मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैडम हमारा इंतजार कर रही है। मैडम का फोन आते ही तुम्हें मोटर सी लग जाती है। सॉरी यार, बाकी के चक्कर बाद में कर लेंगे। आओ फरा। ओके। हेलो आलिया। जी फरमाइए। आज मैं तुम्हारे साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। यही ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर चुनने का इख्तियार सिर्फ मेरे भाईजान के पास है। तो फिर करो ना अपने भाईजान से मेरे और अपने रिश्ते की बात। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हाँ? तुम प्यासी निगाहों से देख रही हो, उसके दिल के आईने में मेरी तस्वीर है। तस्वीर और तकदीर में बहुत फर्क होता है मिस पिंकी। तस्वीर मिट भी जाती है, तकदीर बदल भी जाती है। बड़ा मान है तुझे अपनी मोहब्बत पर। मेरी मोहब्बत कोई कागज की नाव नहीं जो समंदर की लहरों में डूब जाए। हमने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला भी किया है और साथ मरने की कस्में भी खाई। कस्में हमेशा टूट भी जाती हैं। हालात इंसान को नए रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालात के सामने सर वो झुकाते हैं जिन्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं होता। बहुत मान है तुझे अपनी मोहब्बत पर। हाँ, तो फिर जाओ, 15 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास और 16वां दिन मेरा होगा, मेरा। हाँ? बताओ पिंकी, तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कोई मुझे बुरी नजर से देखे? मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा जो मेरी मोहब्बत को मेरी नजर से देखेगा। तो फिर इस मैडम का क्या करूं जो ख्यालों में तुम्हारे बिस्तर की जीनत बन जाती है? किसी के ख्यालों पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैडम की नापाक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। Kita
जिस चीज पर हम अपना हाथ रख दे वो चीज हमारी हो जाती है। इस गाड़ी की तरह तुम भी हमारी हो चुकी हो। चलो इसे। कोई है? बचाओ! कोई है? खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए नहीं बनाया कि वह मजलूम पे जुल्म करे। इंसानियत के दुश्मनों, यहां से चले जाओ, वरना गुलबाज तुम्हारा जीना हराम कर देगा। खुदाई खिदमतगार, हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे। बैंड तो अब तुम्हारा मैं बजाऊंगा। रास्ते का मैं तुम्हें बताती हूँ, रास्ता उस तरफ है। हाँ। मैं तुम्हारी जवां मर्दी को सलाम करती हूँ। औरत की हिफाजत करना मर्द का फर्ज है। मैंने अपना फर्ज अदा किया है। माड़ा है
जिम्मी बेटा, लगता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छी गेम नहीं आई। नो अंकल, इस बार मैं बड़ा सोच समझकर चाल चलने वाला हूं। मुझे यकीन है कि मेरी ये चाल मेरी गेम की शक्ल बदल देगी। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपनी गेम पर। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है अंकल। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी जीत की तुम्हें एडवांस मुबारकबाद देता हूं। नो अंकल, मुबारकबाद मैं उस वक्त वसूल करूंगा जब जीत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। जिंदगी से प्यार करने वाले कभी जिंदगी की बाजी नहीं जीत सकते जिमी। वो भी तो एक मर्द ही था ना जिसने इन सबको हिजड़ा बना डाला। इसका शिकार मैं करूंगी। ऐसे दीदार मर्द का शिकार ये शेरनी करेगी जिमी। नहीं मेरी जान, तुम्हें महबूबा नहीं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। दुनिया को हासिल करने का मकसद सिर्फ उसके बाप की दौलत हासिल करना है। सॉरी। नो टेंशन। क्या आप तस्वीर खिंचवाना पसंद करेंगी? नो, मुझे कोई शौक नहीं। शौक तो मुझे भी नहीं, लेकिन क्या करूं, ये मेरा प्रोफेशन है। देखिए मैंने कितनी अच्छी तस्वीरें बनाई हैं। कहा ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर आप जबरदस्ती तस्वीरें क्यों दिखला रहे हैं? प्लीज एक बार देखे तो सही। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी तस्वीरें। वेरी गुड, बहुत खूब। अगर ये तस्वीरें कल के अखबार में छप जाएं तो आपके घर वाले भी वेरी गुड ही कहेंगे। ऑफ कोर्स। आप समझी नहीं, मेरा मीडिया से भी ताल्लुक है। मीडिया? यानी ये तस्वीरें आप ARYNGO पे देंगे? माय गॉड, इसका मतलब है मैं तो रातों रात फेमस हो जाऊंगी। ये मशहूरी नहीं, बदनामी है, और इस बदनामी के बाद कोई आपसे शादी नहीं करेगा। तो हम आपसे शादी कर लेंगे। क्या? जल्दी करो, मुझे बदनाम करो। जाओ बाबा जाओ, मुझे जाने दो। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम मुझे बदनाम करके छोड़ोगे। देखो लोग देख रहे हैं, मुझे जाने दो। इसकी फीस लगेगी। कितनी? तुम 20,000 लेते हो, मैं 40,000। ओह माय गॉड, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। इसलिए कि तुम कच्चे खिलाड़ी हो और मैं पक्की। अच्छा, मेरे साथ मिल जाओ तो हम सारा शहर लूट लेंगे। वेरी गुड। फिल्म आ गई है। फिर तो हम जरूर देखेंगे। क्या सोच रहे हो? ये तो सब ठीक है गुलबाज, मगर हर मुश्किल का हल दलाल नहीं होता। मैं समझा नहीं। मगर तुम कैसे दोस्त हो जो दोस्त के चेहरे पर लिखी दुख की कहानी नहीं पढ़ सकते?
कहानियां पढ़ी जाती हैं और कुछ कहानियां सुनी जाती हैं सनी। मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गुलबाज, मैं बताती हूँ गुलबाज। आजकल सनी का कारोबार कुछ डिस्टर्ब है। वो चाहता है कि इन हालात में तुम उसका साथ दो। सोच क्या रहे हो गुलबाज? यार तो यार की खातिर बड़े से बड़े तूफानों से टकरा जाते हैं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त का कारोबार भी अरूज पर हो और उसका प्यार भी उसके साथ हो? खामोश हो जाओ सनी, खामोश हो जाओ और देखते जाओ गुलबाज अपनी दोस्ती की खातिर शतरंज की बसात पर चांद कैसे चलता है।
मैं सोच रहा हूं अगर वक्त पर बुकियों की पेमेंट ना की तो न जाने वो मेरा क्या हशर करेंगे। इसीलिए तो मैं इस गेम के खिलाफ हूं जिसमें हार ज्यादा और जीत कम है। पिंकी, मैं तो ये गेम इस लालच में खेलता हूं कि तेरी शादी के लिए रकम इकट्ठी हो जाए, लेकिन जिसकी किस्मत में हार लिखी हो उसे दुनिया की कोई कलम जीत में बदल नहीं सकती। प्यारे भैया, मैडम, क्या बात है? आज आपके चेहरे पर बहुत परेशानी है। हाँ टीना, इस परेशानी का हल सिर्फ आमिर है। आमिर? ओहो मैडम, आपकी जिंदगी में बेशुमार लोग आए, पर किसी के लिए इतनी तड़प? आमिर मेरी जिद बन चुका है, पर वो तो पिंकी से प्यार करता है ना। प्यार छीना भी जा सकता है, दौलत से या ताकत से। मैडम, मोहब्बत दुनिया में किसी बाजार में नहीं बिकती। खरीदार को खरीदने का फन आना चाहिए। हर चीज बिक जाती है। आओ अनवर आओ, तुम हमें नहीं जानते मगर हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। आप जैसे हस्ती को कौन नहीं जानता मैडम। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे याद किया। तुम तो कम करें मैडम। तुम मैच खेलते हो? जी मैडम। तुम जानते हो हारने के बाद अगर पेमेंट ना की जाए तो उसकी रिकवरी के लिए घर तक छीन लेते हैं, जान ले लेते हैं, या फिर इज्जत सरेआम नीलाम कर देते हैं। मैं उनकी रकम देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे सर पे कर्जा और तुम्हारे कांधों पर जवान बहन का बोझ हम उतार सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ एक सौदा करना होगा। ये दोनों बोझ उतारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर सुनो, तुम्हें पिंकी की शादी आमिर से नहीं किसी और से करनी होगी। मैडम, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इस कमबख्त मोहब्बत का तो हम खून करने की तुम्हें कीमत चुका रहे हैं। बोलो, मंजूर है? हाँ मैडम, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वेरी गुड, हम तुम्हारे साथ हैं। बहना, पिंकी, क्या बात है भैया, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। तो जल्दी से बताओ, वो क्या खुशखबरी है? अब मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तुम भी सुरखरू बनकर अपने घर रुखसत हो जाओगी। सच भैया? हाँ बहना। नहीं भैया, जब तक आमिर अपनी बहन की शादी नहीं कर लेता वो इस घर में बारात लेकर नहीं आएगा। अरे पगली, तेरी बारात उस घर जरूर जाएगी, लेकिन तेरा दूल्हा आमिर नहीं, कोई और होगा।
ऐसा होगा क्योंकि वो जालिम अपनी रकम की खातिर तेरे भैया की जान भी ले सकते हैं। अब फैसला तेरे हाथ में है पिंकी, कि मोहब्बत चाहिए तुझे या भाई की जिंदगी। तुम्हारा इनकार मेरी मौत भी बन सकता, मगर मेरा इकरार मेरी बहन के अरमानों का खून भी कर सकता है। दुनिया वाले क्या कहेंगे पिंकी? अंधी बहन की विसाखी बनने वाला भाई इतना खुदगर्ज निकला, जिसने अपनी खुशियों की खातिर बहन जैसे रिश्ते का खून कर दिया। नहीं पिंकी नहीं, जब तक मैं अपनी बहन की आंखों की रोशनी और उसे सुहाग का लिबास नहीं पहना लेता, उस वक्त तक मेरे लिए हर खुशी हराम है, हर खुशी। एक भाई तुम हो जिसे अपनी बहन की खुशियों का इतना एहसास है। एक भाई वो है जो मुझे जबरदस्ती किसी और की दुल्हन बनाना चाहता है। लेकिन मेरा फैसला भी सुन लो आमिर, मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन किसी दूसरे को अपना नसीब नहीं बनने दूंगी। ओके, वेलकम वेलकम। आपने मुझे याद किया मैडम? याद तो मैं तुम्हें हर वक्त करती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा ख्याल ही नहीं करते। गरीब को अपनी गुर्बत की कैद से आजादी मिलेगी तो ही किसी का ख्याल करेगा। मैं तेरी गरीबी का खात्मा कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मजबूरियों का एहसास है। तुम्हें अंधी बहन की आंखों के लिए रोशनी चाहिए, इसकी बारात की रुखसती के लिए जहेज चाहिए, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन 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 क्या? आप हुक्म करें मैडम, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसे देखकर हमारी जान निकल जाती है, हम इसकी जान कैसे ले सकते हैं? तुम पहले मर्द हो, तुम पहले मर्द हो जिसके साथ हम सैटरडे नाइट मनाना चाहते हैं। मुझे शर्म आ रही है मैडम कि तुमने मेरे बारे में कितना गलत सोचा। ना मैं बिकने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। तेरी बहन की इज्जत को सरेआम खराब कर रहे हैं और तुम घर में बैठे तमाशा देख रहे हो। क्या माए बेटों को इसलिए जन्म देती है कि वो अपने खून की हिफाजत भी ना कर सके? अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी ये लाश देखकर। काश तुम्हें अपनी इज्जत का एहसास होता। मैं अपने भाई की इतनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप कर जा पिंकी, चुप कर जा, इसे बोलने दो। काश ये मेरी मजबूरियों को देख सकता कि मैं इस घर में कह दूं उन जालिम लोगों की वजह से जो जुए की रकम वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मंच बनकर उनका सामना करो, मगर मेरी मोहब्बत को जलील कराने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। अमर की बात को गौर से सुनो अनवर, इसे मेरी धमकी समझो या ऐलान। पिंकी मेरी अमानत है,
तुम्हारे पास। अगर इसमें तुमने खयानत की तो तुम्हारी जान ले लूंगा। आमर की बात को गौर से सुनो अनवर, इसे मेरी धमकी समझो या ऐलान। पिंकी मेरी अमानत है तुम्हारे पास। अगर तुमने इसमें खयानत की तो तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे तुम? बताओ आलिया कि मैं कौन हूं। ये तकलीफ भी आप खुद ही कर ले जनाब, क्योंकि आलिया देख नहीं सकती। ये सब कैसे हो गया आलिया? सड़क पर खेलते हुए बच्चे को बचाते हुए इसका एक्सीडेंट हो गया और ये आंखों से महरूम हो गई और इसकी आंखें चली गई और अब ये देख नहीं सकती। वाह आलिया, हमें तो ये भी मालूम नहीं था हमारे बंजे को नई जिंदगी देने वाली तुम थी। जिंदगी लेना और देना मेरे रब के इख्तियार में है। हमें तो खुशी इस बात की है कि हमारी आंखें एक मासूम की जिंदगी बन गई। चलो भाभी चलें। ठहरो आलिया, जब से तुमने घर की शिफ्टिंग की मैंने और मेरी सिस्टर ने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। अब मैं तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा आलिया।
हर परेशानी दूर कर दो आमिर। हमने तुम्हारे हर दुख का इलाज सोच लिया है। तकदीर का लिखा अगर इंसान बदलने की ताकत रखता तो इस दुनिया में कोई दुखी ना होता। मायूसी इंसान को पश्तियों में ले जाती है आमिर। मैडम ने तुम्हें हर खुशी देने का तैयार कर लिया। हाँ आमिर, उन लोगों ने तुम्हारी बहन का रिश्ता सिर्फ इसलिए ठुकराया है ना कि वो अपने दूल्हे का चेहरा नहीं देख सकती, क्योंकि वो अंधी है। अब वही लोग तुम्हारी दहलीज पर आकर तुमसे तुम्हारी बहन के रिश्ते की भीख मांगेंगे, भीख। इसके लिए तुम्हें मैडम के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। तो रास्ता मेरी मंजिल बदल दे। उस रास्ते पर चलना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। गरीब सिर्फ इसलिए गरीब रहता है कि वो अपने पीछे मुड़ के देखता है, और अमीर अमीर अपनी आंखें बंद करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। नहीं चाहिए मुझे वो दौलत जो इंसान के ज़मीर को मुर्दा कर दे। तुम्हारा बार बार इनकार हमारे लिए चैलेंज बनता चला जा रहा है आमिर। हम तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं और एक तुम हो गंदी नाली के कीड़े बनकर जिंदा रहना चाहते हो। आमिर रुक जाओ। हमें इसकी खुददारी पर गुस्सा नहीं, प्यार आ रहा है। हमने तुम्हारे बेलौस मदद करने का फैसला किया है। टीना? यस मैडम, इसे 5 लाख दे दो। ओते मैडम। कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो? तुम्हारे सवाल का जवाब कोई मुजरिम दे सकता है। मैं तो एक शरीफ आदमी हूं। ये दावा तो हर मुजरिम करता है। किसी बेगुनाह को मुजरिम कहना भी जुर्म होता है इंस्पेक्टर साहब। तलाशी लो इसकी। सर ये नोट। क्या काम करते हो? बेकार हूं। फिर ये पैसे? ये किसी ने मेरी मदद की है। कानून को बेवकूफ समझते हो? डकैती के माल को मदद की शक्ल देकर कानून से बचना चाहते हो? गिरफ्तार कर लो इसे। तुम्हारी बच्ची को अगवा करने आए हैं। तुम्हारी बेवफाई भूले नहीं। आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे भी? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अकेलियां छोड़ दो, उठाकर फेंक दो उन दोनों को गाड़ी में। अबदार, अपने नाबाक कदमों को इधर ही रोक दो, वरना तू हमारा रास्ता रोकेगी। तुम्हारे जैसे गुंडों को सबक सिखाना मुझे आता है। हाथ भी नहीं लगाना इनको। दफा हो जाओ यहाँ से। बड़ी गर्मी है तेरे खून में।
ये लो, तुमने अपनी वफादारी की इंतहा कर दी, इसीलिए तो मैडम तुम्हारा हर हुक्म पूरा करती है। मुझे मैडम का हर एहसान याद है। छोड़ो तुम इन फजूल बातों को। दोस्त दोस्तों पर एहसान नहीं करते। तुम ये बताओ, हमारे हुस्न के पिंजरे से उड़ने वाला पंछी तुम्हारी हवालात में किस तरह फड़फड़ा रहा है? मैंने कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत कर दी है मैडम कि अब वो कभी प्रवास करने की कोशिश नहीं करेगा। गुड, अब मजा आएगा उस परिंदे का शिकार करने में।
अस्पताल ले जाने की बजाय तुम मुझे यहां क्यों लेके आए हो? मैं बताती हूं। तुम हमारे मुजरिम हो, हमारे। वेल डन इंस्पेक्टर। हमारा आदमी है, हमारा। सब समझ गया हूं। जो खेल तुम खेल रही हो इसका मेन मोरा यह है, कानून का दलाल, जिसने अपनी वर्दी को वाइफ की तरह तुम्हारे आगे फरोख्त कर दिया है। जनाब, रस्सी जल गई लेकिन बन नहीं गया। इंस्पेक्टर, ऐसा लगता है तुमने इस गुस्ताख जुबान को हमारा दिया हुआ सबक याद नहीं करवाया। इसके साथ वही सलूक होगा जो आप चाहेंगी। अपने जुल्म को इतना अरूज मत दो इंस्पेक्टर, कल तुम इसका सवाल बर्दाश्त न कर सको। जाओ से यहां से। जितने जुल्म डाल सकते हो डाल दो इस पर। हम इसका सर अपने कदमों में देखना चाहते हैं। लिबास औरत की हया का नाम है बिंदिया। लेकिन जिस जिस्म के मालिक तुम हो उसे तुमसे छुपाना अच्छा नहीं समझती। मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं, रूह चाहिए। मुझे वो सुकून चाहिए जो एक औरत मर्द को उसकी बीवी बनकर दे सकती है। मुझे एक ऐसे मर्द की तलाश थी जो मेरे जिस्म का प्यासा ना हो, मुझसे प्यार करता हो, मेरी दौलत से नहीं। औरत की शर्म-ओ-हया उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है बिंदिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी शर्म-ओ-हया चाहिए। सारी दुनिया
जिस्म में जिसे ठंडा करने के लिए तूने एक गैर मर्द को दावत दी। वो गैर मर्द नहीं है, मेरी जिस्म और मेरी रूह का मालिक है। तुम किसकी दुल्हन बनोगी ये फैसला तुम नहीं तुम्हारा बाप करेगा। मेरा बाप भी वही करेगा जो मैं कहूंगी। चाहत तो मेरे सीने में भी है तुम्हारे लिए। मैं भी तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने बिस्तर पर ले जाना चाहता हूँ। तुम जाते हो मेरे बेडरूम से या? हो, नाराज ना हो मेरी जान, मैं ठंडा करके खाने का आदी हूँ। आमिर की दुश्मनी खत्म हो सकती है अगर तू किसी दूसरे की दुल्हन बनने का फैसला कर ले। आमिर की डकैती से मेरी मोहब्बत का क्या वास्ता भैया? अरे पगली, तुम नहीं समझती दुनिया के इस चाल को जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को फांसने के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। इंसान हैवान बन जाता है अपनी लालच के लिए। आमिर की बहन की बेबसी मुझसे देखी नहीं जाती। क्या आप आमिर की जमानत करवा सकते हो? नहीं पिंकी, नहीं। वो आमिर की जमानत कराने वालों के साथ वो जालिम वही सलूक करेंगे जो आमिर के साथ हुआ है। ये नेगेटिव तो बहुत अच्छा दुल्हन शुमैला। तस्वीरों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट कैसे अच्छा ना आता? काम करते हुए तो उम्र बीत गई। बेवकूफ हो तुम, अभी से उम्र बीत गई। प्यार में बीता हुआ लम्हा 1 साल के बराबर होता है मेरी जान। सलीम, ये तस्वीरें मेरे हवाले कर दो। ये लो। अब मैं देख लूंगा उसे। तुम्हारी शराफत इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। बड़े चर्चे होंगे जब ये तस्वीरें किसी अखबार की जीनत बनेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। ये हरकत नहीं मेरी जान, ये तो मेरा डंडा है जिसके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। You shut up! तुम्हारा धंधा किसी बाजारी औरतों के साथ होगा, वो जैसी शरीफजादियों से नहीं। मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं, वो दौलत चाहिए जिससे मैं हर चीज खरीद सकूं।
हसी हुस्न दिया दो परियां। हसी हुस्न दिया दो परियां। हसी हुस्न दिया दो परियां वे तेरे कोले आनचियां। हसी हुस्न दिया दो परियां वे तेरे कोले आनचियां। गला रस मलाई वे मैं तेरे लिए आई अज खेड़े अज तेनू भी कढ़ाउणा वे कुट कुट पाओ जफियां। हसी हुस्न दिया दो परियां। अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं की नहीं, अपनी जबानी बताओ, आज जिमी को कैसे याद किया? मैंने गुलबाज को गुलाब का फूल समझा था। उसने मतलब की तलवार बनके मेरा ही गला काट दिया। क्या मतलब? उस बेवफा ने मुझे झूठी मोहब्बत का चकमा देकर मेरी तस्वीरें उतार ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे माशरे में रुसवा करना चाहता है। खुदा के लिए मुझे मेरी तस्वीरें और नेगेटिव ला दो। इस यकीन से मेरा इंतजार करना बिंदिया, मेरे एक हाथ में तेरे नेगेटिव होंगे, दूसरे हाथ में गुलबाग का गिरेबान। बिंदिया की तस्वीरें और नेगेटिव मेरे हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरा काम है। तुम अपनी बदमाशी को बंद करो। ये लो बिंदिया की तस्वीरें और नेगेटिव और दफा हो जाओ यहाँ से। ये हुई ना बात? ये तुमने क्या किया? अगर वो चालबाज है तो हम उससे भी ज्यादा चालबाज हैं।
अगर जिमी इस बार नेगेटिव लेकर ना आया तो अगली बार मैं उसको गोली मार दूंगी। ये लो नेगेटिव। जिमी अपनी जिंदगी में कभी नाकाम नहीं लौटा। शुक्रिया जिमी। जिमी अपनी जिंदगी में कभी नाकाम नहीं लौटा। क्या मतलब? खुशबू से भरे इस जिस्म को क्या हम छू नहीं सकते? होश करो जिमी। होश तो तेरी मस्त अदाओं ने रहने नहीं दिया। आज तेरी जवानी के एक एक वर्के पर अपनी हसरत की मोहर लगाऊंगा। मैं कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तेरा सर उड़ा दूंगी। मैडम, आज आपके चेहरे पर परेशानी के साथ पहली बार देखे हैं। आज पहली बार मैडम की जिंदगी में मायूसी का तूफान आया। नरगिस, तूफान से टकराने वाली मैडम शीला आज शिकस्त कैसे खा गई? हम सोचने पर मजबूर हैं तो शायद हमारे जिस्म में वो कशिश नहीं रही जो बड़े से बड़े पत्थर को पिघलाकर पानी कर दिया करती थी। ये आपका वहम है। इस बदन से निकलने वाली महक आज भी कई दिनों को दीवाना बना सकती है। ये सब झूठ है। अगर मेरे जिस्म में गर्मी होती तो आमिर मेरी जवानी के शिकंजे से कभी आजाद ना होता। पिंकी आमिर की मोहब्बत है, उसको आप अपने रास्ते से हटा दो, आपका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ऐसा ही होगा। आमिर तेरा होकर रहेगा। आमिर को अपनी जिंदगी का साथी बनाने का बस एक ही तरीका है। वो क्या? मेरी इस दुश्मन पिंकी को मेरे रास्ते से साफ कर दो। ये बार बार मेरे रास्ते में कांटा बन रही है। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तुम्हारी मौत से मेरी मोहब्बत का कोई वास्ता नहीं। तुम मेरी मजबूरियों को क्यों नहीं समझती पिंकी? मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ पिंकी, मजबूर हूँ। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी खातिर मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूं? मोहब्बत, ओहो मोहब्बत, मोहब्बत क्या तुम्हारे भाई की जान से ज्यादा कीमती है मोहब्बत? बोलो पिंकी, आखिर तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हारे भाई की जान ले लेगी। उठा लो इसे, ये मैडम के रास्ते का पत्थर है। जाओ। अगर इस खातून की इज्जत की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया तो सार तन से जुदा कर दूंगा। वाह, सोच हुए खाकर दिल्ली हज को चली। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। खुदा बंदे को किसी वक्त भी सीधा रास्ता दिखा सकता है।
चलो हमारे साथ, चलो। खर्चों को इस पाक जमीन से मिटा नहीं दूंगा। गुलबाज को मौत नहीं आ सकती। तुम अभी जिंदा हो? मौत अब अदालत मुल्ज़म आमर की जमानत को मंजूर करती है।
अच्छा तो गिनता जाए। जावा तेरे पिछे हथकड़ियां भी लवा लिया ने, हुण ते मेरी बन जा।